नमस्कार साथियों, मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल और सीखे ऑटोकैड में। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पर हम केवल बहुउपयोगी वीडियोस ही अपलोड करते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हम आज यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऑटोकैड के कोऑर्डिनेट को हम एक्सेल सीट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, अभी तक हमने जितने भी इस टाइप के वीडियोस देखे हैं उनमें हमेशा हमने जो भी कोऑर्डिनेट देखे हैं वो मैट्रिक यूनिट्स में होते हैं, क्योंकि सर्वे के दौरान हम ज़्यादातर मीटर्स में ही डेटा लेके आते हैं। बट आज मैं यहाँ पे इस हाउस फ्लोर प्लान का कोऑर्डिनेट जो है इसे मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ और भी ऑप्शंस हम देखेंगे। तो इसके लिए साथियों हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक ऑटोकैड लिस्प प्रोग्राम की। तो इसके लिए हम इसे अपलोड करते हैं, ए पी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, हमें यहाँ पर लिस्ट कमांड यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें से हम यहाँ पर लिस्ट कमांड को उस फोल्डर को हम सर्च करेंगे जहाँ पर हमने लिस्ट कमांड रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप उस फोल्डर को ओपन कर लें। उसके बाद लिस्ट कमांड देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कौन, इसे आप सेलेक्ट करके जैसे ही लोड दबाएंगे यहाँ पर सक्सेसफुली लोडेड का एक मैसेज आपको प्राप्त होगा। देखिए मैं लोड प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे कौन एलएसपी सक्सेसफुली लोडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिस्ट प्रोग्राम है ये हमारे इस वर्किंग फाइल के अंदर में अपलोड हो चुका है। अब साथियों इसे अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए हम COORN प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके 4 सब ऑप्शंस आ जाते हैं। इन सब ऑप्शंस में से फर्स्ट है पिक। तो साथियों जैसे मैं पिक सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर नीचे पढ़िए कमेंट्स में, यहाँ पे जो हम कमांड्स देते हैं वहाँ पे पिक पॉइंट और एंटर टू कंटिन्यू। ठीक है, अभी जैसे मैं किसी भी जगह में यदि पिक करता हूँ, मान लीजिए यहाँ यहाँ यहाँ, इस प्रकार कैसे भी मैं क्लिक करे जा रहा हूँ, है ना। तो अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बट साथियों ये क्या है, यहाँ पे एक एक पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। तो इसे मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने से क्या होता है, वो पूछ रहा है कि आप आगे और कंटिन्यू करेंगे या बस क्लोज करना है। बस बहुत हुआ, एंटर कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे पूछता है स्टार्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स की नंबरिंग करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैं 1 से शुरू करूँगा तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते क्रम में जाएगा। आप 4 5 जिससे भी शुरू करेंगे उसके आगे 1 प्लस होते चला जाएगा। तो मैं 1 देता हूँ, एंटर करता हूँ। उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं उसे मैं डायरेक्ट एक्सेल शीट पे ओपन करना चाहता हूँ। तो नीचे देखिएगा यहाँ पे टास्क बार में यहाँ पे कहीं पे भी एक्सेल शीट ओपन नहीं है। साथियों जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेल को प्रेस करूँगा यहाँ पर एक नई फाइल बन के आ जाएगी। ठीक है, एक्सेल मैंने क्लिक किया, देखिए प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो गया, यहाँ पे एक्सेल की फाइल बन गई। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स दिए थे वो सारे पॉइंट्स के नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5। जहाँ जहाँ मैंने जैसे जैसे क्लिक किया था रेंडमली, उस प्रकार से ये उसी क्रम में पॉइंट्स बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को यदि आपको जोड़ना है तो उसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों हमने क्या किया, उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे आप एन जो देख रहे हैं ये नंबर्स हैं, ये एक्स डायरेक्शन की वैल्यू है, ये वाई डायरेक्शन की वैल्यू है और ये जेड की वैल्यू है। ठीक है, अभी इस प्रकार से आप कोई भी पॉइंट्स को ऑटोकैड से एक्सेल में सेंड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब साथियों देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि एक पॉली लाइन इन सारे लाइंस को इस प्रकार से जोड़े। जैसे जैसे क्रम से हमने इसे ड्रॉ किया है उस प्रकार से ये एक पॉलीलाइन से हम इसे पूरे को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, उसके लिए एक्सेल पे जाएंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला देंगे। फॉर्मूला के लिए इज इक्वल टू CO, ये जो आप देख रहे हैं कॉन्केटनेंट, इसे आप डबल क्लिक करें। यहाँ पर जाने के बाद आप एक्स डायरेक्शन की वैल्यू को क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर से कॉमा देंगे। उसके बाद अब वाई डायरेक्शन की वैल्यू को लेंगे। उसके बाद आप कोष्टक बंद कर दीजिए। यदि आपको जेड वैल्यू चाहिए तो जेड ले सकते हैं, अदरवाइज कोष्टक बंद कर दीजिए और एंटर करेंगे। तो इस प्रकार
एक ही कॉलम में एक्स और वाई डायरेक्शन कॉमा के फॉर्मेट में आ गया, जो कि हमें ऑटोकैड में ड्रॉ करने के लिए इसी फॉर्मेट में चाहिए होता है। अभी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो जितने भी इस प्रकार के हमारे पास पॉइंट्स हैं सारे कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से आ जाएंगे। साथियों एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, अभी तक हम मीटर्स में काम करते थे, यहाँ पे हम इंच फिट में काम कर रहे हैं, तो इसका सिंबल भी यहाँ पे फिट और इंच में हमें मिल रहा है। ठीक है, अब इसे हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, ऑटोकैड पे जाएंगे। अब यहाँ पर साथियों मैं पॉलीलाइन ले लेता हूँ। पॉलीलाइन लेने के बाद यहाँ पर मैं जैसे ही कोऑर्डिनेट को पेस्ट करता हूँ तो देखते हैं इस प्रकार हमारा यह लाइन ड्रॉ हो जाएगा उन कोऑर्डिनेट्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर का पॉइंट था, यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। तो इस प्रकार आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, इससे हमने क्या सीखा, एक तो हमने सबसे पहले सीखा कि ऑटोकैड की ड्राइंग को कैसे इसमें हमने क्या सीखा, सबसे पहले ये सीखा कि ऑटोकैड के अंदर के कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद एक्सेल के कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम ऑटोकैड के अंदर में ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दोनों चीज़ें सीखा, एक्सेल से ऑटोकैड, ऑटोकैड से एक्सेल। साथियों चलिए अगला कमांड देखते हैं, इसी में COORN कॉन ये करके एंटर करते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला ऑप्शन है हमारा पॉइंट्स। पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं। अभी क्या होगा देखिए, पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया बट हमने कहीं पे पॉइंट्स बनाया नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल पहले मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर चलिए मान लीजिए मैं एक ऐसी एक लाइन खींचता हूँ। अभी इसके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, तो मैं थोड़ी सी तिरछी लाइन खींच लेता हूँ ताकि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चेंज हो। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन होने पर आपको एक्स की वैल्यू सेम मिले, एक्स की वैल्यू चेंज होगी, वाई की वैल्यू सेम मिल जाएगी, तो उससे फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, अब इस लाइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ME प्रेस करूँगा, मेज़र एंटर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर स्पेसिफाई 10 एंटर। मान लीजिए मैं 10-10 के अंतराल में यहाँ पे पॉइंट्स बनाया हूँ। पॉइंट्स नहीं दिख रहा है तो PT टाइप करेंगे, यहाँ पे पॉइंट स्टाइल ले लेंगे, ओके करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे नज़र आने लगेंगे। पॉइंट्स थोड़े बड़े हो गए हैं तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट्स की जो साइज है इसे 1 कर देते हैं। ओके, इस प्रकार हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब साथियों इसके कोऑर्डिनेट्स को, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को मुझे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम फिर से COORN कॉन लेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स में जाएंगे और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ, फिर एंटर करेंगे। तो अभी देखिएगा यहाँ पे नंबरिंग पूछ रहा है, वही नंबर हम यहाँ पे भी दे देते हैं, 1 से लेके शुरू करना है हमें। एंटर करते हैं। अब जैसे ही मैं एक्सेल दबाऊंगा यहाँ पे एक्सेल फाइल में कोऑर्डिनेट्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ये देखिए एक्सेल की एक और फाइल हमारे पास सीट बन गई, इसमें ये हमारे पास नंबर्स हैं, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार आप कोई भी कोऑर्डिनेट को ऑटोकैड से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अभी क्या है, अभी हम देखते हैं फिर से COORN कॉन। अभी अगला ऑप्शन है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स कब यूज़ होता है, जब साथियों हमारे पास कोई एक ब्लॉक हो, ब्लॉक में जिसमें पॉइंट का ID और उसका वैल्यू XYZ यदि एक ब्लॉक के रूप में हो, तब उसे हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, उस समय हम ब्लॉक से करेंगे, प्रोसेस सेम रहता है। अभी हम देखते हैं पॉलीलाइन और स्प्लाइन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉलीलाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार कैसा भी। ठीक है, पॉलीलाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉलीलाइन के लिए देखिए COORN कॉन, अभी पॉलीलाइन लेते हैं, पॉलीलाइन को हम सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। अब यहाँ पे फिर से नंबरिंग पूछता है तो हम पॉइंट ID हम 1 से शुरू करते हैं, एंटर करेंगे और इसके बाद इसे हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो देखते हैं जितने भी यहाँ पे हमने पॉइंट्स बनाए थे हर एक जगह में इसने एक एक पॉइंट ले लिया है, और एक्सेल में जाने के बाद उसका कोऑर्डिनेट इसने इस तरीके से बना दिया। तो इस प्रकार आप किसी भी
एक पॉलीलाइन को जहां जहां उसमें वर्टेक्स बने हुए हैं उन वर्टेक्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या एक्सेल में बने हुए कोऑर्डिनेट को आप ऑटोकैड के अंदर में इंपोर्ट करके उन कोऑर्डिनेट से एक ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपने महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या सीखा। आपने सीखा कि ऑटोकैड के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल के कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उन कोऑर्डिनेट्स की सहायता से कैसे हम सिंगल क्लिक से पूरी की पूरी ड्राइंग को तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट जानकारी भरे महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।